वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले पार्टनर की एनर्जी जानेंगे। यानी कि ये जो राशियां आपकी बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की भी राशियां हो सकती हैं उनके बर्थ चार्ट में कहीं भी। करंट फीलिंग्स इनकी क्या हैं? सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकल कर आता है, देखो यहाँ पे रीयूनियन का पहला कार्ड आया है। लेकिन ये रीयूनियन बहुत इजी नहीं होगा। हो सकता है पिछले कई हफ्तों से आप या आपके पार्टनर रीयूनियन करना चाह रहे हैं, आप भी और वो भी, लेकिन ये बहुत इजीली नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ पे ब्लॉकेज है। आपका क्राउन चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर का मूलाधार चक्र, थ्रॉट चक्र, सैक्रल चक्र, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर को चक्रास के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो मेरे दर्शक हैं शायद अभी तक जान चुके होंगे कि जब तक चक्रास हमारे बॉडी में अलाइन नहीं होते, संतुलित नहीं होते, तो जो क्रियाएं होती हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, उसमें भी केओस मच जाता है। तो कन्फ्यूजन चल रही है आपके कनेक्शन में गाइस, क्लियरली। और ये अभी से नहीं चल रही, पिछले कई हफ्तों से चल रही है। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इनसे बातें छुपाते हो, झूठ बोलते हो। ये आपके पर्सन को लगता है। अब उनका लगना नहीं लगना वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि लगने में तो इंसान को बहुत कुछ लग सकता है। तो जो वो परसीव कर रहे हैं, जो वो अज्यूम कर रहे हैं आपको लेकर, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ही कोल्ड हो गए हो इस रिलेशन में, आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर चले गए हो और आप पलटकर वापस नहीं आना चाहते, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन रिश्तों में चल रही है, क्योंकि मैंने जितने भी वाटर एलिमेंट की राशियां बताई हैं, जल तत्व की राशियां, ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। यानी कि आप लोग, आपकी एनर्जी बहुत ही फेमिनिन होती है, हाईली इंट्यूटिव होते हो। आपको लोगों के इमोशंस देखकर अपने आप में भी इमोशंस को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप अनकंडीशनल लव को देना जानते हो। आपके अंदर मदरली टच है। चाहे आपकी हीलिंग ऐसी है, आपको एनर्जी, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, जितनी भी गूढ़ विद्याएं हैं, जो रिसर्च करने लायक टॉपिक हैं, आप उनके लिए हमेशा अट्रैक्टिव रहते हो। आपको इन चीज़ों को सर्च करना, इनके बारे में जानना, इनमें रुचि हो सकती है। तो आपके पर्सन आपको स्पिरिचुअल भी देखते हैं, एक हीलर भी देखते हैं, और एक एम्पाथ या लाइट वर्कर मानते हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो इनको हीलिंग देती है, चाहे दूर बैठे चाहे पास में आकर। मुझे लगता है इस पर्सन के कई काम आपकी एंट्री के बाद बने होंगे। मतलब जब आप इनकी लाइफ में आए हो, आप एक भाग्य लेकर आए हो इनके जीवन में, आपने लक फैक्टर इनकी लाइफ में खोला है, इनकी बंद किस्मत का ताला आपने खोला है। वो चाबी बंद ताले की आपके पास है, चाहे वो दिल की चाबी हो, इनकी किस्मत की चाबी हो। तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, इन्होंने आपको बोला भी होगा। और मुझे ये भी लगता है कि आपको ना अपनी लाइफ में विजन्स, डाउनलोड्स, ड्रीम्स, एपिफनीज, डेजावू, ये सब होता होगा। आपको कई बार पता लग जाता होगा कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ज़रूरी नहीं है पूरा फ्यूचर पता लग जाता है। कहने का मतलब, कई बार हमें कोई ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमें लगता है कि ये कुछ दिन पहले मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही थी कि ऐसा होगा, और वो हो गया। और कई बार ऐसा होता होगा
कि आपको ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ों का आभास पहले ही हो जाता है कि आप भी कभी कभी डर जाते होंगे कि ये जो मुझे सपने में दिखा है या जो मेरे सपने में ये हुआ है कहीं ये रियलिटी में ना बदल जाए। आपको विश्वास बहुत है भगवान पर भी, एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड्स पर, और आप अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हो, या फिर इस कनेक्शन में आने के बाद जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ऐसे ट्रिगर किए हैं लाइफ में जिसके कारण आपने अपने आप को अंदर से जानना स्टार्ट किया है। तो अभी ये पर्सन आपको एंजल ऑफ लव की तरह देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही प्यारे एंजल हो जिसके अंदर लव भरा हुआ है, और ये आपके प्यार को वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है कि ये पर्सन बीच में कई बार आपका ऑनलाइन सोशल मीडिया चेक करते हैं, जैसे किसी काम पर गए हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ये घर पर ही हैं, फैमिली के साथ ही टाइम बिता रहे हैं, इनको अचानक सडनली एक ऐसी फीलिंग आती है कि उसका सोशल मीडिया चेक करना है। सोशल मीडिया पे कौन सी ऐप पर आपकी बात होती है, या आपका फ़ोन नंबर देखते होंगे, या पुराने मैसेज देखते होंगे, या हो सकता है कि डेली ये अपने दिन में 1-2 दफ़ा आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया को ज़रूर चेक करते हैं, चाहे इन्होंने ही आपको ब्लॉक में डाला था, या इन्होंने इस रिश्ते को कट किया था, आपसे सेपरेशन लिया था, या आपसे ब्रेकअप किया था, फिर भी ये पर्सन आपके बारे में अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग के कार्ड्स हैं। जाहिर सी बात है ये पर्सन आपको याद करने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपसे ना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड भी हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। पास्ट में अगर सेक्सुअल रिलेशंस आपके बने हैं, या वो कोजी प्राइवेट मोमेंट्स आप दोनों ने शेयर किए हैं, जो इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं, उनको दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो हो सकता है अगले आने वाले दिनों में ये आपको रीच आउट करें किसी डेट पर बुलाने के लिए, किसी तरह से आपके साथ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर किसी और की हेल्प ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। तो इंटेंशन तो क्लियर है इस पर्सन की कि आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर और लॉन्ग टर्म रिलेशन या बहुत ज़्यादा इनका जो विजन है वो प्योर नहीं है। तो अगर ये वापस भी आते हैं तो ये श्योरिटी नहीं है कि ये आपको कमिट करेंगे या शादी के लिए कुछ आपको करके दिखाएंगे या फैमिली वालों से बात कराएंगे, क्योंकि उसमें अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको बताया चक्रास पे काम करो, और अगर चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट वरी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको जाननी चाहिए, बस उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। छोटे छोटे डेली आप रेमेडीज़ कर सकते हो, और सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि जिस सिचुएशन का सॉल्यूशन ना मिले उसको सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो उसको। कंट्रोल करने की जितनी कोशिश करोगे वो सिचुएशन आपको और स्ट्रेस देगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी और उसका कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है फ्लो की एनर्जी, क्योंकि वाटर एलिमेंट क्या है, वाटर क्या है, पानी। पानी को आप जिस भी घड़े में डालोगे, किसी भी डब्बे में डालोगे या किसी जग में डालोगे, तो पानी उसी चीज़ की शेप ले लेता है। तो किसी बर्तन में डालोगे वो उसी की आकार का बन जाएगा। तो पानी जैसे आप हो, मोम दिल हो, टेंडर हार्ट हो, जेंटल हो, माइल्ड हो, हम्बल हो, ह्यूमिलिटी बहुत है आप में, सामने वाले को आपकी एनर्जी बहुत जल्दी हील करती है, और कई बार आप लोगों को सामने वाले की नेगेटिविटी प्रभावित करती है। तो आप जो लोग हीलर होते हैं उनको नेगेटिव चीज़ें जल्दी अटैक करती हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट क्यों करती है, क्योंकि वो चाहती है कि पॉजिटिविटी उसके पास आए और वो नेगेटिविटी भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। तो कोई नकारात्मक इंसान अगर आपके ऑरा फील्ड में आता है तो कभी भी नोटिस करना कि आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा,
आपको उस दिन ऐसा लगेगा कि आज का दिन बहुत ही बेकार गया। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत प्यार बांटने वाले और प्यार निभाने वाले काइंड सोल हो, इनोसेंट हो हार्ट से। लेकिन जब आप कोई ज़िद पकड़ लेते हो, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट का फिक्स्ड साइन है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस बहुत ज़िद्दी होते हैं, पोजेसिव बहुत होते हैं, अपने प्यार के लिए जुनूनी होते हैं, पैशनेट होते हैं। अगर कुछ सोच लिया, ठान लिया तो वो करके रहेंगे। और आप लोग अट्रैक्टिव भी बहुत होते हो। तो जितने भी कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियन मेरे दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों का रीयूनियन इनसे ज़रूर होगा। और आने वाला जो टाइम है रीयूनियन का, वो अगले 10 दिनों से लेकर अगले 25 दिन हो सकता है। नंबर 10 और नंबर 25 ये इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर हम 25 को सिंगल डिजिट पे लाएं, नंबर 7 आता है। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, लेकिन एक मिस्टीरियस नंबर है। कई बार ये आइसोलेशन को भी दिखाता है और कई बार ये डिटैचमेंट को भी दिखाता है। और कई बार इस नंबर का लाइफ में सडनली कोई अलग रंग देखने को मिलता है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।